चलिए दोस्तों, राजस्थान बजट 2023-24 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान बजट 2023-24 को कब पेश किया? उन्होंने 10 फरवरी को इसको पेश किया था, 10 फरवरी को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान बजट 2023-24 को 10 फरवरी 2023 को पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी 2023 को अपना 10वां बजट पेश किया, 10वां। राजस्थान का पहला अलग कृषि बजट 2022-23 में आया था। राज्य का पहला जेंडर बजट ये 2012-13 में आया था और पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में आया था। और इस साल के बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं के लिए समर्पित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च योजना से संबंधित प्रस्तावित खर्च राशि प्रतिशत में बताइए। तो इसमें सभी कथन दोस्तों सही है कि सामाजिक सामुदायिक सेवा में 52.65% पैसा खर्चा किया जाएगा। विद्युत के क्षेत्र में 13.67% और ग्रामीण विकास के लिए 10.79% रुपया खर्चा किया जाएगा। राजस्थान बजट 2023-24 में विभिन्न योजनाओं पर 1.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होना प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित खर्चा कितना है? तो 1,84,311.57 करोड़ रुपए। योजनावाद में क्षेत्रवार खर्च का विवरण देख लेते हैं। प्रतिशत में यह है तो सामाजिक सामुदायिक सेवा में ये 52.65% पैसा खर्चा होगा। विद्युत के क्षेत्र में 13.67%, ग्रामीण क्षेत्र में 10.79%, फिर परिवहन में 6.1%, कृषि एवं संबंधित सेवाओं में 5.74%, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 3.63%, आर्थिक सेवाओं में 3.54%, सामान्य सेवाओं में 2.39%, फिर खनिज एवं उद्योग में 1.12%, फिर विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में 0.36% और वैज्ञानिक सेवाओं में 0.01% रुपए खर्चा होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 3.98% रहने का अनुमान है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3.98% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। राजस्थान बजट 2023-24 में आय व्यय अनुमान के बारे में कथन बताइए। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं कि कुल प्राप्तियां कितनी है? 3,90,942.98 करोड़ रुपए। कुल व्यय तो 3,90,856.48 करोड़ और राजकोषीय घाटा कितना होने वाला है? 62,771.92 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2023-24 में आय व्यय अनुमान राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी? 23,388 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 1,56,954 करोड़। कुल प्राप्तियां 3,90,942.98 करोड़। कुल व्यय कितना होगा? कुल व्यय होगा 3,90,856.48 करोड़। राजस्व घाटा होगा 24,895.67 करोड़ रुपए। बजट आधी कितना है? 86.50 करोड़ और राजकोषीय घाटा कितना है? 62,771.92 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन स्टार्ट किया गया। राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई। 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई पर्यटन विकास कोष निधि। तो बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। माउंट आबू यानी सिरोही, जोधपुर, उदयपुर सहित 5 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ कोर्स बनेगी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल तथा जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कला समागम का आयोजन होगा।
100 करोड़ रुपए कलाकार कल्याण कोष एवं मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करने में लगाया जाएगा। फिर बजट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 40,000 रुपए की प्रतिमाह सहायता दी जाएगी प्रति गोवंश की हत्या में। ठीक, और निःशुल्क टीकाकरण तो होगा ही। बजट 2023-24 में किसी राशि से युवा विकास 2023-24 में कितनी राशि से युवा विकास एवं कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की गई है? तो 500 करोड़ रुपए से। 500 करोड़ रुपए से। फिर अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाने का प्रावधान है। ठीक है, 500 करोड़ रुपए तो दिया ही जाएगा। और 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित रहा, ये भी सही है। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री भाई फुले वाचनालय में नेशनल लाइब्रेरी बनेगी। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 10% तथा 15% मार्जिन मनी, इस पर 100 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। और स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बरा जिले में स्थापित किया जाएगा। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बहरावंडा दौसा में स्थापित किया जाएगा। बहरावंडा दौसा में पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहरावंडा सिकराय दौसा में। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जयपुर। बजट 2023-24 में किन जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये है जयपुर और जोधपुर। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं कि आवश्यक औजार खरीदने के लिए 5-5 लाख अनुदान दिया जाएगा। 30,000 हस्तशिल्पी एवं कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 लाख रुपए की सहायता 10,000 रुपए की सहायता की जाएगी। अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला एवं माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। फिर राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक एवं म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर में। सीकर में सैनिक सदन में महिला कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस को स्थापित किया जाएगा। ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रेक्सो की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन RLSDC की स्थापना की गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास के नाम पर जयपुर में JBN मीडिया सेंटर एंड हब स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो सभी कथन सही होंगे। श्रमिक संबल योजना, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो DBT के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। बजट में 100 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसके बारे में सत्य कथन असत्य कथन बताना है। सत्य कथन तो 2 नंबर होगा। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में नहीं बल्कि 23-24 में की गई। यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर जयपुर में खोला जाएगा। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। राज्य बजट 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब ये 25,000 रुपए कर दी गई है।
25,000 रुपए कर दी गई। इसमें नववधु को 21,000 रुपए और संस्था को 4,000 रुपए दिया जाएगा। इसकी घोषणा है बजट 2023-24 में की गई। और इसमें प्रावधान कितना किया गया है? 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 4,000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को देय होगी। यह राशि 18,000 रुपए दी जा रही थी पहले, जिसमें 15,000 रुपए नववधु को और 3,000 रुपए संस्था को दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1,691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस राज्य बजट में की गई? इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई। बजट 2023-24 में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। जयपुर में स्थापित की जाएगी। बजट 2023-24 युवाओं को समर्पित रहा और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में खुलेगी। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बनेगी। कॉलेज छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई है। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बजट 2023-24 में ब्लू पॉटरी के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर में विकसित किया जाएगा। जयपुर में तो ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा अलवर से पुष्कर अजमेर में ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। अक्षय ऊर्जा की निकासी है तो भड़ला जोधपुर में बल्क पावर कॉरिडोर विकसित होगा। बलोतरा बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 11,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट विकसित होंगे। 50 उपखंडों में नई औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। प्रवासी राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर और पचपदरा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे। राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2023-24 में पेनोरमा निर्माण करने की घोषणा की गई है, उसमें असत्य कथन बताना है। तो उसमें असत्य कथन है द नंबर यानी महाराजा सूरजमल का पेनोरमा बयाना भरतपुर में नहीं बल्कि डींग भरतपुर में बनेगा। जबकि देवराज जी का पेनोरमा सितरावा शेरगढ़ जोधपुर में बनेगा। बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा दसूरी पाली में बनेगा। संत ईश्वरदास का पेनोरमा जलीपा बाड़मेर में बनेगा। फिर महाराजा सूरजमल का पेनोरमा डींग भरतपुर में बनेगा। बूंदी मीणा का पेनोरमा बूंदी में बनेगा। राजा हेमू का पेनोरमा मचाड़ी अलवर में बनेगा। फिर वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों 50% होगा। 50% विशेष छूट देने की स्वीकृति दी गई। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कल्याण कोष के गठन की मंजूरी की घोषणा की गई है? तो ये 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़। तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है ना, और इसमें 100 करोड़ रुपए राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह है बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की घोषणा की गई। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशनों को जारी रखते हुए 12वां मिशन कौन सा प्रारंभ किया गया? तो ये 12वां मिशन है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। 12वें मिशन का उद्देश्य क्या होगा? तो 11वीं 12वीं यूजी पीजी तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को क्रमशः 15,000, 25,000 और 40,000 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों की तथा 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीक अध्ययन तथा प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए
मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। जुबनेर जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी से झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो ये चुरू में की जाएगी। चुरू में। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बहरावंडा सिकराय दौसा में बनेगा। अंजीर का सिरोही में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा ये जयपुर में बने। जयपुर। राजस्थान में किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा? किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा? तो ये जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर पर। राज्य बजट 2023-24 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो राज्य बजट 2023-24 के बारे में सत्य कथन बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर में जयपुर क्लास समागम का द्विवार्षिक तौर पर आयोजन हुआ। ये इसमें सही है। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। फेस्टिवल में कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा के नाम से साहित्य पुरस्कार शुरू किया जाना प्रस्तावित। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में बताइए। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य होंगे। राज्य बजट घोषणा 2023-24 में हुई। 28 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु शुरू की जाएगी और व्यय इसमें 100 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 5000 युवा लाभान्वित होंगे। इन युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10% व 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख रुपए की सीमा तक दी जाएगी। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो ये जोधपुर में होगी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जागडोली जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नोट, कोटा, भरतपुर और उदयपुर में भी विशेष योगजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। कोटा, भरतपुर और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के बारे में बताइए। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है कि राजस्थान बजट 2023-24 में इसकी लिए घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है? कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल और इसमें व्यय 65 करोड़ रुपए किया जाएगा और 500 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये पाली और चुरू में खोले जाएंगे 10 करोड़ की लागत से। राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जैसलमेर और पाली में। प्रदेश में कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर में एग्रो फूड पार्क स्थापित है और जैसलमेर और पाली में भी अब 2 नए एग्रो फूड पार्क बनाने की घोषणा कर दी गई। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीकर में किया जाएगा। सीकर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। राजगढ़, चुरू, जैसलमेर में इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। अमृतलाल स्टेडियम जौनपुरा जोधपुर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा और डीडवाना नागौर में कबड्डी एकेडमी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है बीकानेर और अजमेर। तो बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे। जयपुर जंतुवालय को पक्षी विहार, बीकानेर जंतुवालय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। गोडवाड़ देसुरी ये पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? तो ये श्री गुरु जम्भेश्वर के नाम पर इसका नामकरण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ कहाँ खोली जानी है? तो ये जोधपुर में खोली जानी है। जोधपुर में। हनुमानगढ़ में NIT कोर्ट खोला जाएगा। कोटपुतली जयपुर में SC/ST न्यायालय खोले जाएंगे। श्री गंगानगर और अंताबरा में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 42 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हनुमानगढ़ में स्थित स्पिनिंग मिल को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नाथद्वारा, राजसमंद तथा उदयपुर में
कैटल फीड प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। फिर प्रदेश में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की किस स्तर पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये संभाग स्तर पर बनाए जाएंगे, संभाग स्तर पर। कोलीदा सीकर तथा बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स, बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल एकेडमी शुरू की जाएगी। प्रदेश के किस कक्षा के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रारंभ की जाएगी? तो ये 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित है? तो ये विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहलाएगी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। और इसके लिए तो जो बजट 2023-24 है, राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की घोषणा की गई। राजस्थान के किन जिलों में राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई? तो ये उपरोक्त सभी यानी प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद।